गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू सिद्धाचलम लेबोरेटरी। आइए आज हम आपको जानकारी देते हैं कि कैसे आप अपना रिसर्च प्रपोजल बनाएं और उसे कैसे सबमिट करें फंडिंग के लिए। तो ये है आपका डीएसटी का एक जनरल रिसर्च फॉर्मेट फॉर आर&डी प्रोजेक्ट्स। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है आपके प्रपोजल का, दैट इज़ जनरल इन्फॉर्मेशन। इस जनरल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइटल आपका अराउंड 15 to 20 वर्ड्स होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए एंड आपके उस टाइटल से पूरा का पूरा आपका प्रपोजल जो है वो रिवील होना चाहिए। सेकेंड है प्रायोरिटी एरिया एंड सब एरिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं केमिस्ट्री को बिलोंग करती हूँ एंड इसके अंडर मैंने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे वर्क किया, तो केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंस या जो भी आपका सब एरिया है वो। ड्यूरेशन आपको मंथ्स में बताना है। फॉर एग्जांपल आप डीएसटी के प्रोजेक्ट 3 years के लिए ले रहे हैं तो यू हैव टू मेंशन देयर 36 months। ओके। टोटल कॉस्ट, जनरली डीएसटी के जो विमेन साइंटिस्ट है या जो भी आपका एक बजट होगा, उस बजट को आपको यहाँ लाख में बताना है, लाइक 30 लाख अगर आपका बजट है। आपका वर्क अगर उससे कम में हो रहा है, 25 में हो रहा है, 26 में हो रहा है, तो वो आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट वन इज़ अ फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट इफ़ एनी, अगर है तो। देन प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर एंड को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। तो आपके इस प्रोजेक्ट को कौन लीड कर रहा है या आपके साथ कोई और भी है जो लीड कर रहा है, आपको उसका नाम यहाँ मेंशन करना है। देन है डेजिग्नेशन, 1.6 इज डेजिग्नेशन। तो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो इफ़ यू आर अ रिसर्च स्कॉलर मेंशन देयर। अगर आप कि गाइड के बिहाफ में आप सबमिट कर रहे हैं तो वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर आ जाएगा। मतलब प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जो इस प्रोजेक्ट को वर्कआउट करेगा। नेक्स्ट डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार नंबर, टेलीफोन नंबर, कोलैबोरेटिंग इंस्टीट्यूट। ये जनरल इन्फॉर्मेशन हो गया 1.12 तक। नेक्स्ट है आपका 1.13 प्रोजेक्ट समरी। ये आपका प्रोजेक्ट समरी 1 पेज में होगा। इस 1 पेज में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन, बैकग्राउंड, व्हाट यू आर गोइंग टू सॉल्व, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड आउटकम, आपको सब कुछ इस एक पेज में समअप करना है कि आपकी उस एक पेज की समरी को पढ़ के हम आगे बढ़ पाएँ। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स। 4 to 5 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और आपके ऑब्जेक्टिव एकदम स्पेसिफिक होने चाहिए। आप जो एग्जैक्टली करना चाह रहे हैं आपका वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आएगा। देन प्रॉब्लम इंटेंडेड टू बी एड्रेस बाय द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग टू वर्क ऑन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सो दिस इज द प्रॉब्लम, यू हैव टू मेंशन इट फॉर 1 paragraph। एप्लीकेबिलिटी, यूजर्स एंड फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ द आउटपुट, टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। आप किस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। या नेक्स्ट है 4 इंटरनेशनल रिव्यू स्टेटस। इंटरनेशनल रिव्यू स्टेटस मतलब कि इंटरनेशनली आप जो वर्क प्रपोज कर रहे हैं उसमें कितना काम हुआ है। तो अराउंड 4 to 5 आपके इंटरनेशनल वर्क आएंगे। सिमिलरली आपका नेशनल रिव्यू स्टेटस में 4 to 5 या 1 पेज के अराउंड आपको नेशनली कितने वर्क हुए हैं वो आपको पूरा बताना है। देन है गैप एरिया, मतलब कितने काम हो चुका है और व्हाट यू आर गोइंग टू डू, उनके बीच में क्या गैप है आपको ये बताना है, क्योंकि उस गैप के बेस पे ही आप अपना आगे का वर्क बता सकते हैं। गैप एरिया आइडेंटिफाई बिटवीन नेशनल एंड इंटरनेशनल। नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट कैसे इस गैप को फुलफिल करेगा। 5th है आपका वर्क प्लान। वर्क प्लान सबसे इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर 3 years का है तो आपको 3 years को या तो टेब्यूलर फॉर्म में या स्टेप वाइज जैसा भी आपका फॉर्मेट है आपको उसमें बताना होगा। आप फर्स्ट 6 months में क्या करेंगे, नेक्स्ट 6 months में क्या करेंगे, इस तरह से आपके अगर आपका वर्क प्लान फॉर 3 years है तो आपको उस तरह से डिवाइड करना होगा। कब कौन सा इवन लास्ट आप थीसिस सबमिट करेंगे, पेटेंट के लिए, लिटरेचर सर्वे, यू विल गो फॉर द फील्ड वर्क, जो भी है आपको सब कुछ यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा पूरा डिटेल में। नेक्स्ट है बजट एस्टिमेट्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। बजट एस्टिमेट का एक सैम्पल आपको गिवन है। जनरली मेरे पास एक क्वेरी आता है कि मैडम बाकी सब तो हो जाता है, बजट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो मेरा सजेशन है कि आप जाइए, सारे सैम्पल्स नेट में अवेलेबल हैं, आपको किस फॉर्मेट में जाना है। तो बजट एक्सपेंसेस का पूरा इन्होंने सब डिवीज़न दे दिया है। फॉर एग्जांपल है फर्स्ट है प्रोजेक्ट स्टाफ। अगर आपका माइनर प्रोजेक्ट है उसमें आप एक स्टाफ रख रहे हैं, फॉर एग्जांपल एसआरएफ रख रहे हैं 2 या जेआरएफ रख रहे हैं 3 या 1 साइंटिस्ट है,
आप डिवीज़न दे दिया है कि आप कितने एसआरएफ रख सकते हैं, कितने जेआरएफ एंड कितने साइंटिस्ट, है ना। सबकी अलग अलग मंथली सैलरी होगी। तो आपको ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर टोटल आपको बताना है कि फर्स्ट ईयर में टोटल कितना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है जेआरएफ 2 पोस्ट 12,000 पर मंथ, तो आप क्या करेंगे 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 ईयर्स, उस तरह से आप टोटल अमाउंट यहाँ पे फिल करेंगे फर्स्ट ईयर में, देन अगेन सेकेंड, देन थर्ड, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड टोटल आपको लास्ट वाले कॉलम में आपको मेंशन करना है, इस लास्ट वाले कॉलम में। देन आ गया इक्विपमेंट। इक्विपमेंट डिपेंड होता है कि आप किस टाइप का वर्क कर रहे हैं। इस इक्विपमेंट में आपका पीसी, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, डेटा लॉगर, इसके अलावा भी पीएच मीटर, कंडक्टिविटी मीटर, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स आ सकते हैं। डोमेस्टिक ट्रैवल। डोमेस्टिक ट्रैवल इज़ बेसिकली या तो आप सैम्पल कलेक्शन के लिए ले सकते हैं, या फील्ड स्टडी के लिए, या कुछ लोकल कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ज्यूमेबल। कॉन्ज्यूमेबल में जैसे आपका ग्लासवेयर है, दिस इज़ कॉन्ज्यूमेबल। केमिकल्स हैं, तो ये आ गया आपका। कंटिजेंसी 1 ईयर में आपको जितने भी केमिकल्स लगेंगे या जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें लगेंगी वो कंटिजेंसी में आ गया। मिसलेनियस में आ गया आपका स्टेशनरी के खर्चे हैं, पावर प्रिंट आउट के खर्चे हैं, ये सब चीज़ें, या कई बार कहाँ खर्च होने वाला हमें पता नहीं है, तो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे आ गया। इंस्टीट्यूशनल ओवरहेड ये जनरली 10% रहता है, पर आप जब भी फॉर्म भरें तो आप चेक कर लें कि आपके प्रपोज़ल में कितना गिवन है एंड दैट ग्रैंड टोटल। अगर आपका प्रपोज़ल फॉर एग्जांपल 30 lakhs का है, तो ये जो ग्रैंड टोटल है, ये ग्रैंड टोटल आपका 30 lakhs होना चाहिए। अगर आप वहाँ पे 24.5 ऊपर में अगर आप मेंशन किए तो टोटल आपका 24.5 होना चाहिए। अब ये आ गया आपका 6.1 जस्टिफिकेशन। जितना भी आपने यहाँ पे बजट में डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, जेआरएफ, प्रोजेक्ट स्टाफ, इक्विपमेंट, ट्रैवलिंग, कंज्यूमेबल, इन सब का आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने अपने प्रोजेक्ट में एक जेआरएफ रखा है, तो आपको यहाँ रीज़न देना होगा कि आपको उस एक जेआरएफ की ज़रूरत क्यों है और उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, ये जस्टिफाई करना है। आपने वहाँ पे सपोज 12,000 मेंशन किया, तो वो जस्टिफिकेशन यहाँ आएगा। जस्टिफिकेशन फॉर इक्विपमेंट नेक्स्ट वन है, तो आपको आपके प्रपोजल में किस किस इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, किस इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, वो जस्टिफिकेशन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो आपका जितना भी डिवीज़न आपने बजट में बताया उसका जस्टिफिकेशन आपको नीचे देना पड़ेगा। एंड देन आपका आ जाता है बायोडेटा ऑफ इन्वेस्टिगेटर, सर्टिफिकेट फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटर, एंडोर्समेंट फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो ये तो जनरल फॉर्मेट है, ये आपको भरना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू फिल फॉर्म। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि आपके प्रपोजल में प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए। आप उसकी प्लेगरिज्म की रिपोर्ट बिलो 10% होनी चाहिए। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट सबमिट करें तो जस्ट आप लिख दिए या कॉपी पेस्ट कर दिए, इट इज़ नॉट अलाउड। और आपको AI भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखा जाए तो वैसे AI यूज़ करने जैसा कुछ है भी नहीं, क्योंकि वर्क प्लान आपके ओन वर्ड्स में होंगे। नेशनल इंटरनेशनल रिव्यू स्टेटस जो गिवन है आपको ओन वर्ड्स में डालने हैं, बहुत कम वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। बजट प्लान ओन है आपका, ऑब्जेक्टिव भी स्पेसिफिक होगा आपके वर्क के अकॉर्डिंग। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।